हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एट्रिबस ट्रेडिंग एकेडमी। पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि अपन ने जो ऑप्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर आपने बताया था पहली वाली वीडियो के अंदर कि ऑप्शंस को मार्केट के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे सेलर वर्सेस बायर्स का क्या महत्व था, बायर कौन होते हैं, सेलर कौन होते हैं, एक ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट नोट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, किस लिए किया गया था, कौन से ईयर्स में किया गया था वहां पे। तो ये सारी चीजें वहां पे बताई गई थी पहले वाली वीडियो के अंदर। अभी जो अपना सेकंड वीडियो होने वाला है ये आज का, इस सेकंड वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि सी क्या होता है, यहाँ पे पी क्या होता है। सी मीन्स यहाँ पे कॉल का क्या मतलब होता है, राइट। पी मीन्स यहाँ पे पुट का क्या मतलब होता है। दूसरा अपन यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। स्ट्राइक प्राइस के अंदर आता है अपना आता है एट द मनी मीन्स एटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी मीन्स ओटीएम होता है, और तीसरा अपन होता है आईटीएम मीन्स इन द मनी क्या होता है। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा तभी आपको समझ आएगी। और देखिए इस सीरीज जो ऑप्शन सीरीज है इससे रिलेटेड आगे और भी चीजें आने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले। जो लोग भी निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं या फिर उनको सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट स्टॉक मार्केट ऑप्शंस की नॉलेज। यहाँ पे कंप्लीटली ऑप्शन की नॉलेज बताऊंगा कि आइटम क्या होता है, एडीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस को अपन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से अपन को ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, एक्सपायरी पे कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को कैसे देखना होता है। ये सारी चीजें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा। देखो अब अपन बात करते हैं कि सी और पी क्या होता है। देखो सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉल। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बाद में आराम से लिख सकते हो, बाद में पहले देख सकते हो। उसके बाद में आता है पी। अपना पी का मतलब होता है यहाँ पे पुट, राइट। तो ये चीज तो आपको पता चलेगी कि सी का मतलब होता है कॉल और पी का मतलब होता है पुट। अब देखो सी, अब दूसरा आता है अपना ऑप्शन यहाँ की सी को कब बाय करते हैं, पी को कब बाय करते हैं, राइट। अपन स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं सारी। तो सी मीन्स या कॉल में बोलूंगा जिसे। तो अब आगे जो सिंबल यूज में लेने वाला हूँ मैं कॉल और या सी या पी लूंगा, तो आपको समझ जाना है कि सी का मतलब बोल रहे हैं कॉल और पी का मतलब बोल रहे हैं पुट, राइट। तो सी को अपन कब बाय करते हैं, सी को अपन बाय करते हैं जब भी मार्केट अप साइड में जाता है या ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है। मान लीजिए मार्केट नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अपने को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अपने को क्या बाय करना होगा, यहाँ पे सी बाय करना होगा, राइट। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मीन्स अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तब आपको लगेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पी यानी कि पुट बाय करना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सी का मतलब होता है कॉल, पी का मतलब होता है पुट। सी अपन कब बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, राइट। और पी अपन कब बाय करते हैं, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसे अपन पुट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया अपना सी का क्या मतलब होता है, पी का मतलब होता है। अब होता है कि स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे क्या होती है। देखो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस की अपन बात करें यहाँ पे, तो सपोज दैट यहाँ पे आप इस हिसाब से मान सकते हो इसे कि ये रिलायंस का स्टॉक है। यहाँ पे मैं जो चार्ट ले रहा हूँ रिलायंस का स्टॉक के ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पे ये रिलायंस का स्टॉक है और रिलायंस का स्टॉक मान लीजिए आज के समय में चल रहा है 1250 रुपए का, राइट। जस्ट एग्जांपल 1250 का रिलायंस का स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे किस हिसाब से होने वाला है, 1250 इस जगह से यहाँ 1260, 1270 एंड 1280, चार ही ले रहा हूं मैं जस्ट एग्जांपल के। ऊपर की तरफ चलेंगे तो अपन कम होता चलेगा 1240, 1230, 1220, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, ये मैंने रिलायंस की स्ट्राइक प्राइस लिखी है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है किसी स्टॉक की प्राइस। अब एक चीज मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, सपोज दैट देखो सी और पी मैंने आपको बता दिया कि सी का मतलब कॉल, पी का मतलब पुट। जब मार्केट ऊपर जाता है तो सी बाय करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा तो पी बाय करेंगे, यानी कि पुट बाय करेंगे। लेकिन ऐसा अपन क्यों करेंगे वो देखो। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक जो चल रहा है, जस्ट एग्जांपल मान लीजिए 1500 पे चल रहा है, अभी 1500 रुपए पे रिलायंस का स्टॉक चल रहा है कैश मार्केट प्राइस में। कैश मार्केट प्राइस का मतलब होगा कि रिलायंस का जो पर शेयर की जो वैल्यू होती है, अगर अपन उसको डायरेक्टली अगर एक शेयर खरीदना चाहेंगे तो अपने कितने पे देने पड़ेंगे, 1500 रुपीज, राइट। तो 1500 को अगर मुझे एक शेयर खरीदना होगा तो मुझे यहाँ पे कितने पे देना पड़ेगा, 1500 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। ये तो हो गया अपना कैश मार्केट। ये इसे अपन बोलेंगे कैश मार्केट में। इसे अपन होल्ड भी कर सकते हैं और इसे लॉन्गर समय तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक अपन चाहे 5 साल 10 साल 20 साल, जब तक अपन चाहे तब तक इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा अपने पास ऑप्शन आता है फ्यूचर्स का। मींस अगर अपने को कैश मार्केट में बाय नहीं करना, फ्यूचर में बाय करना है, तो रिलायंस का जो 1500 रुपया हो सकता है कि कैश मार्केट में प्राइस उसकी 1500 चल रही है, तो फ्यूचर में हो सकता है उसकी 1550 चल रही हो। तो अपने को अगर फ्यूचर्स को बाय करना होगा एक लॉट अपने को, तो यहाँ पे हो सकता है अपने को थोड़ा सा प्रीमियम
कम देना पड़े, हो सकता है यहाँ पे 1200 ही देना पड़े, हो सकता है 1100 देना पड़े। तो फ्यूचर्स में पैसा थोड़ा कम लगता है, कैश में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। तीसरा ऑप्शन आता है अपने पास ऑप्शन के नाम से, ठीक है, इससे बोलते हैं अपन ऑप्शंस। ऑप्शंस को आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए मार्केट में आपको रिलायंस का स्टॉक 1500 रुपए में मिल रहा है, एक शेयर जिसकी वैल्यू है 1500 रुपए, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 1500 इंटू कितने हो गए यहाँ पे, जो इसका प्रीमियम आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा कैश मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा लगने वाला है, समथिंग 1,50,000 के समथिंग यहाँ पे लगने वाला है, राइट। यही चीज अगर मैं आपको बोलूं, और आप ये क्यों खरीदना चाहते हो, देखो ये आप क्यों खरीदना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है रिलायंस का स्टोर 1500 से कितना चला जाएगा, 1600 चला जाएगा। देखो इस एग्जांपल को आप समझना अच्छे से। रिलायंस की वैल्यू अगर 1500 रुपए चल रही है, आपको अगर 100 शेयर खरीदने हैं, तो सबसे पहली बात तो यह कि आप खरीदना क्यों चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट जो रिलायंस का शेयर है वो 1500 से चला जाएगा 1600 रुपए। कहां पे चला जाएगा, 1600 रुपए। तो आप उसके 100 स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, ताकि जब ये 100 रुपए बढ़ जाए, तो आपने 100 शेयर खरीदे थे और आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1600 पे जाते 100 रुपए का होगा, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया, आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। भले ये कभी तक जाए, लेकिन इस 10,000 के अंदर आपका लॉस नहीं है, क्योंकि अगर 1500 से 1600 जाता है तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना होने वाला है, 10,000 रुपीज का, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसमें आपकी टाइम बाउंड्रीज नहीं है, हो सकता है कि 1 महीने चले जाए, 2 महीने में चले जाए, या 6 महीने में चले जाए, राइट, या 3 महीने में चले जाए, यहाँ पे टाइम बाउंड्रीज नहीं है। अब दूसरा आते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ऊपर। फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर मान लीजिए अगर रिलायंस का स्टॉक अभी 1500 रुपए पे चल रहा है, आपको लगता है कि अगले इस महीने के फ्यूचर्स, मतलब कि अभी अभी के अंदर ये फ्यूचर्स जो है वो 1600 चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, जो पहले आप कैश मार्केट में दे रहे थे। हो सकता है यहाँ पे आपके 70,000 या 80,000 में भी काम हो जाए, तो ये होता है यहाँ पे और कम प्रीमियम लगेगा। तीसरा होता है ऑप्शंस। अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस इस हिसाब से किया गया था कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप कम पैसे से भी यहाँ पे पैसा बना सकते हो, तो इसीलिए ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, जो कि आपको 100 स्टॉक्स खरीदने के लिए चाहिए, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप खरीद नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसी तो निकाला जाए ना गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो भी ट्रेड कर सके, राइट। तो अब आप इस हिसाब से समझिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको रिलायंस का 100 स्टॉक ही खरीदने हैं, और आपको भी पता है कि 1500 से मार्केट जो रिलायंस का प्राइस है वो 1500 से अगर 1600 चला जाएगा, अगर मेरे पास पैसा होता 1,50,000 रुपए, तो मैं भी खरीद लेता 100 स्टॉक, और मैं खरीदता तो जब 1600 जाता तो मुझे भी 10,000 का प्रॉफिट होता, राइट। ये बात करेक्ट है, अगर पैसा होता तो मैं भी खरीद लेता। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 1500 1600 जाएगा, 1500 से 1600 जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 1600 का सी यहाँ पे बाय कर लूंगा, जिसे मैं बोलूंगा कॉल, राइट। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तब अपने को कॉल बाय करना होता है, मार्केट जब नीचे जाता है तब अपने को पुट बाय करना होता है। यहां तक आई थिंक आपको समझ आएगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर 1500 से 1600 जाएगा, तो मुझे 1600 वाला कॉल यहाँ पे खरीद लेना है। हो सकता है उस समय 1600 वाला जो कॉल है उसका प्रीमियम चल रहा हो यहाँ पे 20 रुपए। कितना चल रहा है, 20 रुपए। अगर मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है, जो कि आप 1500 में भी 1.5 लाख रुपए के अंदर भी आप 100 स्टॉक खरीदने वाले थे, राइट। अगर आपको लगता है कि मार्केट 1600 तक जाएगा और 1600 वाला जो कॉल है या 1600 वाला स्ट्राइक प्राइस है वो उस समय चल रही है 20 रुपए में, तो अगर वो 20 रुपए में चल रही है और आपने अगर 200 क्वांटिटी वहां पे बाय करी है, तो वहां पे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4,000 रुपए, राइट। अगर 20 रुपए स्ट्राइक प्राइस चल रही है और 200 क्वांटिटी आपने खरीदे, तो वहां पे आपको 4,000 देने पड़ेंगे। और अगर 1500 से चल करके मार्केट अगर 1600 पे चला जाता है और 1600 से ऊपर निकल जाता है, तो हो सकता है जो 20 का प्रीमियम आपने खरीदा हो वो वहां पे 100 रुपीज में चला जाए। पहले जो 20 रुपए में था वो आप उस प्राइस तक जाते जाते हो सकता है वहां पे 100 तक चला जाए। तो यहाँ पे होगा क्या कि 200 क्वांटिटी आपने खरीदी थी 20 रुपए के अंदर, तो आपने प्रीमियम कितना पे किया था यहाँ पे, 4,000 रुपए का, राइट। करेक्ट है, यहाँ पे आपने प्रीमियम कितना पे किया था, 4,000 का। अब यही प्रीमियम आपका 20 रुपए से चला गया है 100 रुपए पे, और आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी थी यहाँ पे 200, तो अभी आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 20,000 का। आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या था, इन्वेस्टमेंट क्या था 4,000 रुपए का, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 20,000 का। नेट प्रॉफिट आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे 16,000 रुपीज। तो
कम प्रीमियम के अंदर भी आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। आपने प्रीमियम कितना इन्वेस्ट किया था यहाँ पे 4000 रुपीज, और आपको मिल कितना रहा है प्रीमियम यहाँ पे 16,000 पे। अब देखिए कंपेरिजन करना, जहां पे आपने 4,000 रुपए लगाए थे ऑप्शंस को खरीदने के लिए, अगर मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है या चला जाता है एक टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा 16,000 रुपए का। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लगाने हैं, 1,50,000 रुपए लगाने हैं। अगर मार्केट 1500 से 1600 जाएगा तो 100 क्वांटिटी आप खरीद पाए थे, तब आपको कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे 10,000 का। तो प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है, ऑप्शंस के अंदर ज्यादा हो रहा है कैश मार्केट में, जाहिर सी बात है ऑप्शंस में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत आती है कि जब आप कैश मार्केट में खरीदते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है जब तक कि मार्केट उस 1500 से 1600 नहीं जाता। अगर मान लीजिए गलती से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, जो कि मार्केट का एक रूटीन है कि मार्केट हमेशा अप एंड डाउन में ही चलेगा, अगर मार्केट 1600 नहीं जाके पहले आ जाता है 1400 रुपए, तो जो आपने 1.5 लाख रुपए लगाए थे उसमें भी लॉस चलेगा, राइट। आपका ये ऑटोमेटिक ही इन्वेस्टमेंट बन गया। आप इसे जब तक नहीं निकालोगे जब तक कि मार्केट 1600 नहीं जाएगा, भले ही वो 6 महीने लग जाए या 6 साल लग जाए, आप उसे नहीं निकालने वाले, तो यहाँ पे ये पैसा आपका जीरो नहीं होने वाला है। लेकिन यही बात ऑप्शंस में अगर की जाए आपकी, जहां पे आपने 4,000 रुपए लगाए थे 4,000 रुपीज, इस केस में आपका क्या होने वाला है कि आपने यहाँ पे एक कॉल प्रीमियम खरीदा था। आप इस हिसाब से समझिए कि यहाँ पे आपने क्या बाय किया था, एक कॉल बाय किया था। वो कॉल आपने क्यों बाय किया था, क्योंकि आपको लगता था कि मार्केट आज है 1500 रुपए में, एक महीने के अंदर या 15 दिन तक के अंदर जो इसकी एक्सपायरी डेट होने वाली है कॉल की, क्योंकि कॉल पुट के आपको पता है कि एक्सपायरी होती है वीकली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। स्टॉक की बात करें तो ये मंथली एक्सपायरी होती है, और इंडेक्स की बात करें तो वीकली एक्सपायरी होती है। कॉल आपने 1600 वाला खरीदा था 20 रुपए में, क्योंकि आपको लगता था कि 1500 से 1600 जा सकता है, और ये जाएगा विद इन 30 डेज के अंदर। या तो 30 दिन के अंदर ये 1500 से 1600 चला जाएगा, तब तो आपका जो प्रीमियम है 20 रुपए से हो जाएगा 100 रुपीज। जस्ट एग्जाम्पल, 100 से कम या 100 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन 1500 से 1600 जाएगा तो आपने जो अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग चला है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चला है, तो जो आपने खरीदा हुआ है उसका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 1500 से 1600 नहीं जाता है, या किसी भी कारणवश ये 1599 पे भी आकर के रुक जाता है इस पर्टिकुलर डे तक, 30 दिन के अंदर अंदर, या 30वें दिन भी अगर ये 1599 पे आता है, तो जो आपने प्रीमियम पे किया था 20 रुपए का, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि कॉल और पुट का मतलब ही होता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस अपन ट्रेडिंग बोल सकते हैं एक तरह से, कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है कि मुझे लगता है मार्केट 1500 से 1600 चला जाएगा, तो मैं क्या करता हूं 4,000 पे यहाँ पे लगाता हूं। अगर मार्केट एक पर्टिकुलर डे तक, उस टाइम पीरियड तक वहां तक चला जाएगा, तब तो मुझे मेरे 4,000 के 16,000 प्रॉफिट मिल जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे। अगर नहीं जाता है तो जो 4,000 पे मैंने लगाए हैं वो यहाँ पे मेरे जीरो हो जाएंगे, राइट। ये बात हो गई। दूसरी, यहाँ पे सेलर आते हैं। अगर आपने खरीदा है तो किसी ने तो आपको सेल किया होगा, राइट। तो जो सेलर होते हैं वो यहाँ पे क्या आपसे आपके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं कि ठीक है, आप 1600 वाला जो कॉल है आप उसका प्रीमियम खरीद रहे हो, तो हम आपको 20 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट 30 दिन के अंदर 1600 तक नहीं जाएगा। क्योंकि कॉल का और पुट का जब भी खरीदते हैं, तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि दो लोगों के बीच में आपका एग्रीमेंट होगा, आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ टिपिकल हो रहा है, तो पहले वाला वीडियो आप जाके देखिए। वहां पे मैंने बताया कि एक ऑप्शन जो होता है वो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बंदा यहाँ पे या एक व्यक्ति यहाँ पे बाय करने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति उसी चीज को सेल करने वाला होता है। तो अगर अपन ने 1600 का कॉल खरीदा है तो किसी ने तो 1600 कॉल बेचा होगा, तो एक बंदा है ए जिसने खरीदा है और दूसरा बंदा है बी जिसने बेचा है। अपन तो ये बात कर रहे हैं कि भाई 1600 तक आ जाएगा 30 दिन के अंदर, तब तो मुझे जस्ट जो प्रीमियम रहेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मुझे दे देना। ये बंदा ये बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए 30 दिन के अंदर वो 1600 नहीं जाएगा, भले ही वो 1599 पे आके अटक जाए या रुक जाए। तो ये चीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे चलता है। अगर अपन इसी की स्ट्राइक प्राइस की अपन अगर बात करें इसके अंदर इस हिसाब से, तो यहाँ पे देखो एक सेकंड, यहाँ पे अगर अपन बात करें कि स्ट्राइक प्राइस, ये तो मैंने आपको कॉल पुट बता दिया कि कॉल को ऊपर जाते समय बाय करते हैं, पुट को नीचे से आते बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, इनका क्या लॉजिक होता है। देखो
यहाँ पे मान लीजिए कि 1500 रुपये चल रहा है अभी, तो इस साइड में आएगा 1550, 1600 और ये 1650, ठीक है। ऊपर की तरफ आएगा आपका 1450, 1400 और 1350 और 1300, ये यहां तक आ गया। ये आपको समझ। अब देखो जो करंट प्राइस रहती है हमेशा मार्केट की, मतलब कि जहां पे स्टॉक ट्रेड करता है पर्टिकुलर डे के ऊपर, वो होता है हमेशा एटीएम, एट द मनी। जो करंट प्राइस होती है हमेशा वो अपनी होगी एट द मनी। यहाँ पे आप मान लीजिए ये जो स्पेस है ये है कॉल वाला, और ये स्पेस अपना बनता है पुट वाला। तो कॉल के लिए 1500 क्या बनेगा, एटीएम एट द मनी। कॉल के लिए 1600 क्या बनेगा यहाँ पे, ओटीएम आउट ऑफ द मनी। और कॉल के लिए 1400 क्या बनेगा यहाँ पे, आईटीएम यानी कि इन द मनी। अब आप इन तीनों के लॉजिक समझना। 1500 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, रिलायंस का स्टॉक जो कैश प्राइस में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है एटीएम मींस एट द मनी। मतलब कि जहां पे मार्केट प्राइस ट्रेड कर रही है वो उस गया है एट द मनी, मतलब कि प्राइस भी वहीं पे है और ऑप्शंस भी वहीं पे है, तो वो हो गया एट द मनी। अब हो गया दूसरी बात आती है 1600 रुपए की ओटीएम। ओटीएम इसको क्यों बोलते हैं, ओटीएम इसको इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए 1500 रुपए की प्राइस चल रही है, 1500 से प्राइस 1600 रुपए पे जाएगी, अभी गई नहीं है, जाएगी, इन फ्यूचर जा सकती है। तो जहां तक प्राइस जा सकती है उस स्ट्राइक प्राइस को अपन बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, मतलब कि वो करंट प्राइस से अभी दूर है, इसलिए उसका नाम क्या है, आउट ऑफ द मनी। देखो नाम से कंफर्म होना है, ओ मींस आउट ऑफ द मनी। ओटीएम जिसे अपन बोलेंगे, मतलब कि अगर मार्केट 1500 रुपए पे है और 1600 पे अगर जाना चाहता है उसकी स्ट्राइक प्राइस, तो जो करंट प्राइस से अभी जो भी स्ट्राइक प्राइस अभी दूर रहने वाली है, जहां तक मार्केट गया नहीं है लेकिन इन फ्यूचर जा सकता है, उसको अपन बोलेंगे ओटीएम आउट ऑफ द मनी। और अगर इसी केस में अगर 1400 की बात करें या 1400 रुपए की बात करें, तो वो इसके लिए हो जाता है इन द मनी, क्योंकि 1500 बाद में आता है, 1400 पहले आता है। तो मार्केट जिस जगह से निकल के आ चुका है वो होता है उसके लिए इन द मनी, मतलब कि पीछे की साइड से। तो ये होता है इन द मनी। 1400 रुपए तो हो गया कॉल के लिए इन द मनी, 1600 रुपए हो गए कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी, और 1500 रुपए हो गए कॉल के लिए एट द मनी। आई थिंक आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को एक बार दोबारा जाकर चेक कर सकते हो। सेम अपोजिट पुट के लिए होता है, जो 1500 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे रहेगा इनके लिए एटीएम मींस एट द मनी, मतलब कि कॉल और पुट जो होते हैं उनके लिए जो करंट प्राइस रहने वाली है स्टॉक की, वो तो हमेशा एट द मनी ही रहने वाली है, क्योंकि जहां पे प्राइस ट्रेड करेगी वो तो दोनों के लिए, कॉल और पुट दोनों के लिए एट द मनी रहने वाली है। लेकिन आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ये चेंज हो जाएंगे। अब देखो जहां से मार्केट आया है वो रहेगा हमेशा इन द मनी, राइट। तो देखो पुट के लिए मार्केट किस तरफ में बढ़ेगा, जब मार्केट नीचे जाता है तब पुट बढ़ती है, तभी तो पी का प्रीमियम बढ़ेगा, राइट। तो 1500 रुपए अगर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है तो मार्केट नीचे जाएगा तो कौन सी तरफ जाएगा, मार्केट इस तरफ जाएगा, 1450, 1400 नीचे तो ऐसे जाएगा ना। अगर 1500 रुपए की करंट प्राइस चल रही है और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो नीचे जाना है तो मार्केट 1400 पे जाएगा, 1450, 1350, 1300 ऐसे जाएगा। तो ये तो पुट के लिए सारी यहां से लेके यहां तक की जो स्ट्राइक प्राइस है ये हो गई इसके लिए आउट ऑफ द मनी। ये कौन सी हो गई, आउट ऑफ द मनी। जबकि यही कॉल के लिए क्या हो रही थी, इन द मनी, क्योंकि कॉल की साइड में तो ये प्रीमियम आ चुके थे, लेकिन पुट की तरफ अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तब आएंगे। तो जो आने वाली चीज है वो रहेगी ओटीएम आउट ऑफ द मनी। लेकिन जो आ चुकी है मींस अगर भविष्य में मार्केट यहां से यहां तक गया, क्योंकि 1600, 1650, 1500 ये है, अगर यहां से गया है तो वो चीज इनके लिए पुट के लिए क्या होने वाली है, आईटीएम इन द मनी। आई थिंक ये, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि कॉल किसे कहते हैं, पुट किसे कहते हैं, एट द मनी, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, ये क्या चीजें। आई थिंक मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे समझाया। नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप वापस से जाकर चेक कर सकते हो, फिर भी नहीं समझ आए आप व्हाट्सअप कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज्यादा से ज्यादा और समझाने की ट्राई करूंगा। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, क्योंकि आगे चलकर हमारी जो सीरीज आने वाली है इसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाला हूँ, और ये सीरीज जो रहेगी ऑप्शंस की हमारे यूट्यूब पे और एप्लीकेशन वीडियो पे भी रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।